मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों में अपने नए विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई धार देते दिखेंगे। गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। इसकी रूपरेखा धरातल पर उतरने जा रही है। वहीं मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल में कई पद पिछले कुछ दिनों से खाली पड़े थे, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कौन मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ विशेष इस बार विधायकों को दिवाली पे? देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। क्या मानते हैं? जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील देहरादून के ग्राम आर्केडिया ग्रांट में फसल धान की फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कृषकों संग खेत में धान की कटाई भी की, जिसमें 43.30 वर्ग मीटर के प्लॉट में 17 किलो 500 ग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। प्रयोग का संपादन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा GCES एवं CCE एग्री ऐप द्वारा किया गया एवं खेत से ही उत्पादन के डाटा को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया। वहीं उक्त आंकड़ों का प्रयोग फसलों के औसत उपज एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किया जाता है। नैनीताल में आज पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर NDRF की बड़ी तैयारी दिखाई दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर नैनीताल रोपवे में रेस्क्यू ऑपरेशन का रियल टाइम मॉक अभ्यास किया गया। करीब 2 घंटे तक हवा में झूलती केबिन में फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित नीचे लाने का पूरा अभ्यास किया गया। मुख्यालय NDRF नई दिल्ली के दिशा निर्देश पर 15वीं वाहिनी की टीम ने इस संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया। केबल कार को बीच ट्रैक पर रोककर टीम ने बताया कि अगर कभी तकनीकी खराब या बिजली बाधित होती है तो यात्रियों को कैसे निकाला जाएगा। अभ्यास के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस और रोपवे प्रबंधन की टीम भी मौजूद रही। नैनीताल में हर साल बढ़ते सैलानियों के दबाव को देखते हुए यह ड्रिल सुरक्षा की तैयारियों की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। 15वीं वाहिनी NDRF गदरपुर से हम अपनी टीम लेकर यहाँ पर आए हैं और नैनीताल प्रशासन के साथ SDRF और फायर और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर हम लोग आज ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस तरीके के मॉक ड्रिल के आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद रहता है वो जनता को जागरूक करना, सेफ्टी का एहसास उनको भी दिलाना कि एजेंसी जो है वो तत्पर है किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। और इस प्रकार के जो ड्रिल्स होते हैं उससे हम लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या और कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, इस ड्रिल के बाद हमको पता चलता है और फिर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो अपने जो ट्रेनिंग है उसके स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक तो रोप्स के जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, असेंडर्स हो गए, पुलीज हो गए, कैराबिनर्स हो गए और डायनामिक स्टैटिक रोप्स हमारे पास रहती है, हेलमेट जो भी हम लेके चलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस विक्टिम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये तो हमारा एक पहलू हो गया जिसमें हम अपने बल को प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा पार्ट है हम लोग SSP और CAPs के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहां भी हमारी टीम्स होती हैं वहां पर अपने स्कूलों में जाकर और सरकारी संस्थानों में जाकर बच्चों को और सिविलियंस को भी ट्रेन करते हैं, ताकि अगर रेस्क्यू टीम्स वहां पर समय पर ना पहुंच पाए तो वो लोग खुद अपनी जान बचा सकें।